नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट के इस 8 बजे की लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। पर आज आपको बता दें, कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट अभी तक कोविड-19 बुलेटिन नहीं आया है, पर जो खबर सामने आ रही है, सबसे पहले रुक करेंगे कश्मीर का, जहां पर हमारे सीनियर साथी सनम एजाज है हमारे साथ। सनम, बुलेटिन तो अभी तक नहीं आया है, पर क्या खबर सामने आ रही है? कितने केसेस कश्मीर से सामने आए हैं? देखिए प्रियंका, अगर हम बुलेटिन की बात करें तो अभी सरकारी तौर पर जो वर्जन है वो नहीं आया है, लेकिन हमारे पास जो डाटा इस वक्त जमा हुआ है वो फिर हिला देने वाला है। अभी तक हमारे पास 50 से ऊपर जो केसेस हैं वो पॉजिटिव की खबर है, और इनमें एक ही गांव कुलगाम का है जहां इसका आधा यानी 24 के करीब केसेस पॉजिटिव आए। और आज दूसरी गंभीर खबर यही, आज करीबन 1 दर्जन के करीब जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो 50 केस से ज्यादा जो आए हैं जम्मू कश्मीर में कुल मिला के, इनमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर आए हुए हैं। और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में थे, वहां फंसे हुए थे इस कोविड के लॉकडाउन की वजह से। और जब इन्हें प्रशासन ने कश्मीर, जम्मू या जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाया, और जब इन्हें रूटीन में जो है क्वारंटीन किया गया, वो रूटीन का क्वारंटीन, तो उसके बाद जब इनके टेस्ट किए गए तो ये पॉजिटिव आए हैं। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में जो कोविड की सिचुएशन है बहुत ही गंभीर है। कश्मीर तो गंभीर है ही, कश्मीर तो भी लावे पे, आतिश निशान पे है, लेकिन देश के भी उन हिस्सों में जहां से ये आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गोवा से आए हैं, केरल से आए हैं, ये यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, और ये दूसरी स्टेट से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। और वहां पे चाहे वो ग्रीन जोन में हो, रेड जोन क्या उनको दिया गया हो, लेकिन वहां की सिचुएशन बहुत खराब है। और आज कश्मीर की सिचुएशन खराब को हम कह सकते हैं, क्योंकि एक महिला की यहाँ पे मौत भी हुई है कश्मीर में। श्रीनगर के जो कोविड हॉस्टल है, चस्ट डिजीज हॉस्टल, वहां पे एक 30 से 32 साल की उम्र की एक महिला जो है उसकी मौत हुई है, कोविड की मौत हुई है, कोविड से उसकी मौत हुई है। तो जो आंकड़ा जो मरने वालों का है, जहाँ पहले ही 1 दर्जन से ऊपर हो ही गया है, वहीं इस मौत ने एक और सवाल खड़ा किया है। अब तक बताया यही जाता था कि एशिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जो एशियन कंट्रीज हैं, चाहे यहाँ पे ये वायरस जो है थोड़ा नरम मिजाज का है एज कम्पेयर टू यूरोप, अमेरिका, वहां पे ये कत्लेआम करता था। और यहाँ पे यही माना जा रहा था कि जो बुजुर्ग हैं 60 साल की अबो एज के, उनके लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन 2 मौतें यहाँ पे नौजवान की हुई हैं। इससे पहले इस हफ्ते 30 साल के एक नौजवान जो श्रीनगर का 30 और 32 साल की एज का, उसकी भी मौत हुई है। और उसके बाद आज ये दूसरी मौत जो है ये हुई है, और इससे यहाँ पे पूरा खतरा जो है वो मंडलाया हुआ है। और अभी तक अगर कहें तो हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी बहुत ही गंभीर आ रहे हैं। और जिस तरह से आज के आंकड़े आए हैं उन्हें देख के हम यही कह सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर है। और अभी अभी जो मेरे पास सरकार का वर्शन आया है उसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है। 60 के करीब 50 से ऊपर जो केसेस है वो सारे आज के है, वो यहाँ पे कह सकते हैं हम। और सोरा से लेके श्रीनगर के चस्ट डिजीज हॉस्पिटल तक जो भी मामला थे, जिनमें अब कुलगाम जो कल तक जो बहुत ही, जहाँ एक केस भी नहीं था, अब लगातार दूसरा दिन है वहां पे जहाँ पे वो पॉजिटिव यानी रेड लाइट पूरा एरिया किया जा चुका है, रेड मार्क किया गया, माफ कीजिएगा, रेड मार्क किया जा रहा है। और वहां के 2 गाँव, अच्छा बलोर, उसके साथ साथ मंजगाम के 2 गाँव हैं जहाँ पे सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे सीनियर संवाददाता सनम एजाज हमारे साथ कश्मीर से थे, और जिस तरह हमने बताया कि 50 से ऊपर अगर बात करें तो आज केसेस जो हैं कश्मीर से सामने हैं। जिस तरह हमने कहा कि फिलहाल जो है अभी तक कोविड-19 का बुलेटिन नहीं आया, वहीं जो है हमारे रिपोर्टर के सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है आज जो है कश्मीर से 50 से ज़्यादा जो है केसेस जो है सामने आए हैं। तो बिल्कुल लगातार आपको कश्मीर और जम्मू दोनों की अपडेट कोरोना वायरस के रिगार्डिंग हम दे रहे हैं। और सबसे पहले हम कश्मीर का सूरत हाल बता रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज एक डेथ भी वहां पर हुई है, और जिसकी डेथ हुई है उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। तो ये सारे भ्रम छोड़ दीजिए कि बुजुर्गों पर ज्यादा अटैक कर रहा है, बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है। पर आज एक जिस तरह से नौजवान की जो मौत हुई है वो भी दिल दहला देने वाली है। तो सीधा रुक करेंगे अनंतनाग का, जहां पर हमारे संवाददाता मुजफ्फर हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुजफ्फर, अगर अनंतनाग की बात की जाए तो खबर ये है कि वहां पे बहुत सारे पुलिस कर्मी और साथ ही एक प्रेग्नेंट लेडी पॉजिटिव आई है। क्या कुछ जानकारी है? जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा,
आए रोज जो कोविड-19 के मस्बत केसेस सामने आ रहे हैं, वही अगर हम आज ज़िले अनंतनाग की बात करें तो इसमें एक मतलब तशवीश की लहर भी दौड़ गई जब सुनने में आया कि आज 14 पुलिस कर्मचारियों समेत 15 पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडीज भी शामिल है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज 58 केसेस यूटी जम्मू कश्मीर में आज सामने आए पॉजिटिव केसेस। और ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कोविड इस वक्त चल रहा है, इससे एक और आदमी की आज एक और महिला की भी मृत्यु हो गई, 13 हो गई इस वक्त। और अगर हम आज कुल मिलाकर आपको बताना चाहूंगा जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, इसके मुताबिक मलपोरा से एक, कटपोरा से एक, मुंगहाल से एक, खयार हापतनार से एक, अंदरवन सागाम से एक, पहलगाम से एक और नारसंगर लारनू से एक। तो जो ये बंदे हैं ये सब इस वक्त पुलिस कर्मचारी है। और इसमें जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं उसमें है केरन, गांधरबल, बांडीपोरा, सोपर और असम। तो अगर इस चेन को आप तोड़ना चाहे हमें जो इससे एक अहम ये एक पेशरफ्त अगर हम बतौर से कहेंगे कि लोगों को एक मैसेज दी जाएगी कि इससे यही बावर किया जा रहा है कि अभी भी लोगों को समझना चाहिए कि इस बीमारी को हमें मामला नहीं समझना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन का भी पालन करना चाहिए। अभी तो ये सिर्फ गाँवों में ही मौजूद था, लेकिन आप देखिए अब ये डिपार्टमेंटों में भी घुस गया है। मैंने 12 लोगों से कहा कि ऐसी बीमारी है, न कोई जात, न कोई रंग, न कोई नस्ल देख ले रही है, बल्कि अल्लाह न करी जिस किसी को भी पकड़ती है तो वो मतलब नुकसान करके ही वापस जाती है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि अभी भी मौका है, संभल जाइए। खासकर अगर हम जिले अनंतनाग की बात करें, आपको पता है कि इससे पहले भी जो प्रशासन है उन्होंने पूरी तरह वो सतर्क हुए और जो रेड जोन करार दिए गए थे वहां पे लोगों को कहा गया है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा प्रियंका, आज अजीब एक नजारा सामने आया कि शायद अब लोग भूल गए हैं कि क्या कोरोना वायरस है, कोविड-19 है। कई बंदों से हमारी बात हुई और शायद उन्होंने ये मान लिया है कि ये एक मजाक है। लेकिन ये अगर हमारी मतलब बात पे वो इस वक्त अमल करिए तो ये एक लम्हे फिक्रिया और अपने आप से वो इस वक्त एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं। क्योंकि समझने की जरूरत है इस वक्त जिस तरह के हालात है। पर यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि 14 पुलिस कर्मी और एक प्रेग्नेंट लेडी, कल भी 12 प्रेग्नेंट लेडीज को पॉजिटिव पाया गया, आज एक और प्रेग्नेंट लेडी। तो यहाँ पर एक चिंताजनक बात यह है जिस तरह से लगातार प्रेग्नेंट लेडीज भी पॉजिटिव आ रही हैं, वहीं पुलिस कर्मी, क्योंकि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, अगर उनको क्यों लगातार जो कॉप्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको पॉजिटिव आ रहा है? क्या पूरी तरह से प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें पूरी तरह से वो प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं जो इस वक्त लेने की जरूरत है, क्योंकि सड़कों पर वो 24 घंटे तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए? हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपको पता है कि अगर हम पुलिस के बदले हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, उनके पास तो प्रोटेक्शन किट्स है, लेकिन जो पुलिस के कर्मचारी आपको पता है वो बिना प्रोटेक्शन किट्स के ड्यूटी इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। तो और जो उन इलाकों में जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले उन इलाकों को रेड जोन के दायरे में लाया, हमने भी कई रेड जोनों का खुद दौरा किया और वहां पे पुलिस कर्मचारी को देखा, पुलिस को देखा तो बिना प्रोटेक्शन किट के वो वहां पे खड़ा होते हैं। और इससे यही लग रहा है कि शायद अभी भी मौका है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो पुलिस कर्मचारी है, क्योंकि ये चिंताजनक बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आज 14 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए, तो अल्लाह न करे कल ये चेन और बढ़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए ये एक अहम सवाल है, यहाँ पे निशान बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खासकर डिपार्टमेंट के लिए, कि वो उनको चाहिए कि वो ऐसे प्रोटेक्शन गियर्स उनको तैनात करे, उनको प्रोटेक्शन किट दिए कि आने वाले दिनों में अल्लाह न करे कि ऐसे कुछ केसेस सामने है, या और जो इस वक्त महिलाएं जो हमारी जो इस वक्त प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। तो इससे यही बेहतर है। जो आपको मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले भी जो हमारे यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि जितने भी इस वक्त प्रेग्नेंट लेडीज हैं, खासकर रेड जोन की अगर हम बात करें, उनको पहले ही वहां पे उनको ऑर्डर इशू किया गया था कि इन का पहले ही आप टेस्ट करो, इनके सैंपल ले लो, तभी तो पता चलेगा कि कौन कोविड पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक अहम ये मैसेज जारी है इस वक्त, खासकर अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की बात करें या महकमे पुलिस की बात करें, दोनों को चाहिए कि वो सतर्क रहे और इन चैलेंजों का वो सामना करे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर तमाम जानकारी के लिए। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि 14 पुलिसकर्मी जो पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही एक प्रेग्नेंट लेडी, तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को पीपीई किट्स देने की जरूरत है क्योंकि वो 24 घंटे 24/7 अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सड़कों पर हैं, कितने सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी सुरक्षा यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। वहीं अगर लॉकडाउन को से हवाले से अगर बात करें तो हम सब जानते हैं आज लॉकडाउन फेज 3 का जो है आखिरी दिन था और कल से जो है लॉकडाउन 4 जो है वो शुरू हो चुका है और गाइडलाइंस भी जो है नई सामने आ चुकी हैं। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि जो एमएचए की तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं, सबसे पहले तो उन्होंने उसमें जिस तरह डिसाइड किया है कि रिस्पेक्टिव स्टेट या यूटी ही जो गवर्नमेंट ही जो है वो डिसाइड करेगी अपनी स्टेट या यूटी में कि कौन कौन सी जगहें जो है रेड जोन में आएंगी, ऑरेंज जोन में आएंगी और कौन कौन सी जगह जो है ग्रीन जोन में आएंगी। वहीं अगर बात करें डोमेस्टिक फ्लाइट्स की तो वो अभी भी बंद रहेंगी टिल 31 मई तक। सिर्फ जो है एयर ट्रैवल जो पैसेंजर्स को अलावा वो वही हैं कि जो कि मेडिकल सर्विसेज के रिगार्डिंग होंगे या फिर कुछ एम्बुलेंस के रिगार्डिंग या कुछ सिक्योरिटी पर्पस के रिगार्डिंग, और जो भी जो है परमिट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, तो अभी वही है। वहीं अगर मेट्रो की बात करें तो वो अभी भी 31 मई तक जो है सस्पेंडेड है। सिनेमा हॉल्स की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, जिम्स की बात करें, स्विमिंग पूल्स की बात करें, एंटरटेनमेंट पार्क्स की बात करें, थिएटर्स की बात करें, बार्स एंड ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एंड सिमिलर प्लेसेस जो है शैल टू रिमेन दी, वो अभी भी जो है क्लोज रहेंगी। वहीं अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं या स्टेडियम है विल बी परमिटेड टू ओपन, उन्हें ओपन होने की इजाजत दी जाएगी, पर हाउएवर स्पेक्टेटर्स विल नॉट बी अलाउड, वहां पर लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकता है पर वहां पर स्पेक्टेटर्स को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां एक तरफ हमने आपको कश्मीर का सूरत हाल बताया, वहीं दूसरी ओर रुख करेंगे सांबा का, क्योंकि खबर यह भी है कि 2 नए पॉजिटिव मामले सांबा से सामने आए हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी है सांबा से? देखिए, सही कहा आपने, सांबा जिला से एक बार फिर से 2 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले आज पाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये ट्रैवल कर आए हैं, दिल्ली की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और इसमें एक महिला और एक पुरुष है। जो पुरुष है वो सीआरपीएफ का जवान है और ये सांबा में अपने घर वापस आ रहा था, लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन पर जब ये उतरा तो इसकी स्क्रीनिंग करने के बाद इसे क्वारंटीन किया गया था महावीर इंटरनेशनल स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में। और दूसरी महिला की बात करें तो महिला गुड़गांव में जो वो जॉब करती थी और ये भी वापस आई थी, ये भी 13 तारीख को ही वापस आई थी, उससे भी जम्मू रेलवे स्टेशन पर जो वो स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन किया गया। और आज सैंपलिंग जो इनकी 2 दिन पहले की गई थी तो इनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय जो वो लगातार बनता जा रहा है कि लगातार अब कोरोना वायरस के मामले जो वो सांबा जिला से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से कल सांबा जिला में जो एक्टिव केसेस थे जो 5 ही रह गए थे, 2 लोगों को कल डिस्चार्ज भी किया गया था और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब सांबा जिला एक बार फिर से सामान्य परिस्थितियों में आएगा। लेकिन रविवार होते होते आज 2 मामले जो वो दोबारा से पॉजिटिव आए हैं सांबा जिला से। तो ये एक अच्छी खबर जो वो सांबा जिला से भी सामने नहीं आ रहा है। और अच्छी इसमें राहत भरी मैं खबर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं पॉजिटिव, ये घरों पर नहीं गए हैं और ना ही इनके घर वालों से कोई भी कांटेक्ट जो हो पाए हैं। तो ये एक चिंता जरूर थी कि अगर ये कांटेक्ट घर वालों के साथ हो जाते तो प्रशासन को इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करने में काफी मुशक्कत करनी पड़नी थी। लेकिन हाँ, जरूर जो जब ये ट्रेन में आए हैं दिल्ली से, तो ट्रेन में किन किन लोगों से इनका संपर्क हुआ है जम्मू तक, वो कांटेक्ट जो वो ट्रेस किए जा रहे हैं। प्रशासन ने ये काम जो है वो जोरों से शुरू भी कर दिया है ताकि इस चेन को तोड़ा जाए और संक्रमण आगे तेजी से ना फैले। उसी को लेकर ये पूरी एक्सरसाइज अब प्रशासन ने करना शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सांबा के लिए भी एक अच्छी खबर नहीं है। और ये एक व्यक्ति सांबा के चकबंगा इलाके का रहने वाला है और जो महिला है वो सांबा की बॉर्डर इलाके बैनगलाड़ की रहने वाली है। तो अब प्रशासन इसको इन दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करता है या नहीं, ये तो प्रशासन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इनका घरों पर कोई भी कांटेक्ट जो वो नहीं हुआ है। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो भी प्रशासन कदम उठाएगा लोगों को उसका पालन जो वो करना होगा। और लॉकडाउन का भी वैसे भी 4था चरण अब शुरू हो रहा है, तो इसके ऊपर भी क्या कुछ गाइडलाइंस नहीं आएंगी, इसको लेकर भी अब प्रशासन जो वो एहतियात लगातार। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के लिए। तो सीधा ऋषि हमारे साथ सांबा से जुड़े थे, जो बता रहे थे कि जो 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे। तो इस वक्त आपको बता दूं जम्मू कश्मीर का आज का बुलेटिन आ चुका है और आज जो है 62 जो है जम्मू कश्मीर यूटी में आज पॉजिटिव केसेस आए हैं। वहीं आपको बता दूं अनंतनाग से 15 केसेस सामने आए, श्रीनगर से 1 केस सामने आए और कुलगाम से 28 केसेस सामने आए, शोपिया से 1
और पुलवामा से एक, वहीं जम्मू से जो है 6 केसेस सामने आए, उधमपुर से 1, कठुआ से 1, रामबन से 5 और सांबा से 2 और पुंछ से जो है 1 केस सामने आया। तो वहीं दूसरी ओर जहां आंकड़े आज भी बढ़े हैं रिकवरीज की अगर बात करें तो अनंतनाग में 7, श्रीनगर में 12, बांडीपुरा में आज कोई रिकवरी नहीं हुई है, कुलगाम में 3, शोपियां में 11 और साथ ही आपको बता दें आज 33 रिकवरीज कुल जम्मू कश्मीर में देखी गई है। बिल्कुल, तो अब जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जो है 1183 जो है पहुंच चुका है, जिसमें से अगर बात करें एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तो 595 जो है अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। तो और डेथ भी, जिसने आज एक डेथ भी हुई है, तो अगर पूरा टोटल डेथ का देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी का तो अभी तक 13 डेथ जो है कोविड-19 की वजह से जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। तो आप जरा देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, आज एक डेथ भी हुई है, वही रिकवरीज भी हो रही हैं, पर आगे सिचुएशन क्या होगी कोई भी नहीं जानता। हमारे बस में अगर कुछ है तो वो है एहतियात बरतना ना भूलिएगा, क्योंकि आज भी जो MHA जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें यही बताया गया है कि सबको मास्क पहनना मैंडेटरी है और साथ ही सैनिटाइजर यूज करना, बार बार हाथ धोना और हर दफ्तर में थर्मल स्क्रीनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनके कमेंट फटाफट ले लेते हैं। शाह रईस है जो लिख रहे हैं आपका ये जो 8 बजे का लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम होता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, और साथ ही इंजीनियर ऋषि किलम है हमारे साथ, गुलजार डार है और मुश्ताक बुल्ला है जो लिख रहे हैं मैम माई डॉटर लीजा इज वेविंग एट यू एंड सेइंग हेलो, हाय लीजा हाउ आर यू। तो मुश्ताक बुल्ला की डॉटर जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्टे सेफ सभी को मैसेज दे रही हैं। बिल्कुल, और वहीं अगर हम बात करें लगातार जिस तरह लॉकडाउन 4 की हम बात करें फेज 4 की, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो है स्टेट्स और यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया गया है कि कौन से जो है एरियाज रेड जोन में होंगे, ग्रीन जोन में होंगे और ऑरेंज जोन में होंगे, और क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है उन जगहों पर रिलैक्सेशन दी जाएगी। पर अगर ऑल ओवर बात करें तो अभी भी प्रियंका जिस तरह शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स और रिलीजियस प्लेसेस की बात करें तो वो अभी भी जो है बंद ही रहेंगी। हमारे साथ आसिफ वानी, नवाज वानी, भट्ट मुदस्सिर, जहूर, सोहेल, मीर जमान, राजेंद्र कुमार, जोगिंदर लाल, शकील अहमद, मीर साहिल, मोहम्मद राशिद भट्ट, गफूर कुरैशी, शकीर गनई, लोन शहजाद, नवाज वानी, सैम समीर, उवैस रईस और नवाज वानी का मैं कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि कल भी जिस तरह से हमने बताया था कुलगाम में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुलगाम से ही वो हैं, कुलगाम का जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। लिख रहे हैं इट इज डेंजरस एंड अलार्मिंग सिचुएशन इन कुलगाम, नो सोशल डिस्टेंस, पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क, शॉप्स ओपन, हैवी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑन रोड। तो कुलगाम में दोनों तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लिया जा रहा, जो लॉकडाउन को वायलेट कर रहे हैं, जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग भी वहां के नहीं समझ रहे हैं, तभी वहां पर इतने ज्यादा आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लियाकत हुसैन जो पूछ रहे हैं शादी में कितने बंदे अलाउड हैं, तो आपको बता दूं 50 जो है लोग अभी भी अलाउड हैं। जो नई गाइडलाइंस भी आई हैं उसमें भी यही मेंशन किया गया है कि 50 लोगों को अलाउड है शादी में जाना। और सकीब मंजूर हमारे साथ हैं जो पूछ रहे हैं डिटेल्स अबाउट द लॉकडाउन। तो लगातार हम आपको लॉकडाउन फेज 4 की बात करें जो MHA की तरफ से डिटेल सामने है, वही आपको बता दूं जिस तरह रेस्टोरेंट्स की बात करें, बार्स की बात करें, जिम्स की बात करें, वो सभी चीज़ें अभी भी बंद करने को कहा गया है टिल 31 मई। पर वहीं एक लिखा गया है कि रेस्टोरेंट शैल जो है वो अलाउ कर सकते हैं जो है फूड डिलीवरी, होम डिलीवरी करने के लिए। पर आपको बता दूं दूसरी ओर जिस तरह उन्होंने ये चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर छोड़ी हुई है, यूटी की ओर या स्टेट की ओर, तो ये देखना होगा कि हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी जो है और अकॉर्डिंग टू कि हमारा जो एरिया है वो किस जोन में आता है, तो वहां पर ये इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है ये चीज जो है सामने आएगी। पर फिलहाल MHA की ओर से जो गाइडलाइंस है उसमें कहा गया है कि रेस्टोरेंट्स जो है होम डिलीवरी जो है अलाउ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठाकुर हमारे साथ हैं, अहमद खान है और जो लिख रहे हैं क्या कोई प्रेग्नेंट लेडी पॉजिटिव आज पाई गई है। अनंतनाग में हमने आपको बताया जिस तरह से एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो पॉजिटिव पाई गई है, कल 12 प्रेग्नेंट लेडीज पॉजिटिव थी, बेहद चिंताजनक है, उनको और आपको बता खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह हमने प्रेग्नेंट लेडीज की बात की तो आज की MHA की गाइडलाइंस में भी ये मेंशन किया गया है जो 65 ईयर्स से ऊपर लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं 10 साल के, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स का भी मेंशन किया गया है, तो उन्हें यही दरखास्त की गई है कि वो घर से बाहर ना निकले, घर पर ही रहें अनटिल कि उनको कोई एसेंशियल सर्विसेज या मेडिकल के रिलेटेड कोई इमरजेंसी है तभी जो है घर से बाहर निकले। अदरवाइज यहाँ पर गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है कि वो लोग जो है घर पर ही रहें।
तो बिल्कुल हमारे साथ अबू हारिस, हेमू शौकत, बशीर, शहनवाज वानी, मुजम्मिल गनई हैं हमारे साथ, उमेश सिंह, मोहम्मद रफीक, सजाद भट्ट, मीर रियाज, यासिर मलिक, चौधरी मोहम्मद, मलिक मूसा, शेख शबीर जो लिख रहे हैं मैम कटिंग की दुकान कब खुलेंगी, बहुत परेशान है। गुम तामुक है, वानी तारिक है जो लिख रहे हैं मैम इमरजेंसी लागू करनी चाहिए, इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में पॉजिटिव पाए जाएंगे, क्योंकि जब तक इसी तरह से लोग सड़कों पर रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिचुएशन को कंट्रोल करना। बिल्कुल। और वहीं प्रियंका, जिस तरह तुम लगातार डोडा की अपडेट बता रही थी, तो मैं जी। आपको बता दूं कि डोडा की अगर जो लगातार एनकाउंटर भी चल रहा था, और उसमें बता दूं कि 1 इंडियन आर्मी जो है शहीद हो गया है, और अभी तक जो है आर्मी की तरफ से नाम जो है कंफर्म नहीं किया गया, पर यही जानकारी आ रही है कि एक इंडियन आर्मी जो है सोल्जर जो है शहीद हो गया। तो बिल्कुल डोडा एनकाउंटर के हवाले से आपको अपडेट बता दें कि 2 आतंकी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दी है, वहीं दूसरी ओर एक इंडियन आर्मी का जवान भी शहीद हो गया है। तो आज जिस तरह से कल रात को इनपुट्स मिले थे, ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सुबह से एनकाउंटर था, तो 2 आतंकी मारे गए हैं और एक जवान शहीद हो गया है। और शेख शबीर है, रियाज वानी, मोहम्मद शबीर हैं जो लिख रहे हैं हम हर रोज़ आपका 8 बजे का प्रोग्राम देखते हैं, थैंक यू सो मच। सकिन ताली हैं, जियाफत शबीर, मोहम्मद शफीर के साथ अजाज सलारिया, लोन्स आसिफ, मोहम्मद अशरफ, दर तारिक, रियाज डार, अबू हारिस, असीम अली, रेहान भट्ट, शकील राजा, कसिम कश्मीरी और इम्तियाज़ हैं हमारे साथ जो लिख रहे हैं कि हेलो प्रियंका एंड जसीन, हाउ आर यू सिस्टर्स, पीपल आर नॉट मेकिंग सोशल डिस्टेंस व्हाइल टेकिंग एसेंशियल थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। तो बिल्कुल हमें उन लोगों को भी मैसेज देना होगा ये कि जो भी एसेंशियल चीजें खरीदने के लिए बाजारों में जाते हैं तो खुद ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। आप क्यों वेट करते हैं कि कोई आएगा बोलेगा लाइन में लगिए या 2 गज की दूरी हम सब रखिए। जानते हैं लड़ाई लंबी है, तो हमें ये बातें खुद ही समझनी होंगी कि हम लोगों से सोशल डिस्टेंस खुद मेंटेन करें, मास्क पहन के जाएं। और यूसुफ थे जो रियासी की अपडेट पूछ रहे, तो आपको बता दूं रियासी से तो आज कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, पर अभी भी 2 एक्टिव केसेस जो हैं रियासी में अभी भी हैं। तो बिल्कुल इशाक अहमद है, जावेद अहमद डार हैं हमारे साथ, और साथ ही उमर सुहेल शेख, अश्वनी शर्मा, जहूर सोहेल रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं, स्टाइलिश इरशाद, मीर जमन, जॉन मोहम्मद, मंजूर सैयद के साथ हमारे साथ शाहिद मीर, साकिब मंजूर, सफ़ी इशफाक, आफ्ताब आजलम और जीशन शेख जीएम वार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मोहम्मद शहबाज खान है जो पूछ रहे हैं पुंछ की अपडेट, तो आपको बता दूं कि पुंछ से आज एक पॉजिटिव केस सामने है जो कि कल देर रात को आया था, सुरन कोट से पहला केस सामने आया पुंछ का। जिस तरह बताया गया था कि वो व्यक्ति जो है ऑलरेडी क्वारंटाइन में भी था, उसके बाद घर जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर जो है उसकी रिपोर्ट जो है लेट आती है, और उससे पहले जो उसका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो जाता है और वो व्यक्ति जो है घर पहुंच जाता है, और उसके बाद जो है उसका पॉजिटिव केस जो है सामने आता है। तो एक बार फिर से बता दें, बहुत सारे व्यूअर्स हमें रिसेंटली ज्वाइन कर चुके हैं लाइव में, एक बार फिर बता दें अनंतनाग से आज 15 पॉजिटिव मामले आए हैं, श्रीनगर से 1, कुलगाम से 28। तो कुलगाम की हम लगातार बात कर रहे हैं, कल भी हमने देखा बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो कुलगाम से सामने देखने को मिले, और आज फिर 28 आए हैं, और ये लगातार लापरवाही का नतीजा है जो लोग वहां पर लगातार बरत रहे हैं। शोपियां से 1, पुलवामा से 1, उधमपुर से 1, कठुआ से 1, रामबन से 5, सांबा से 2 और पुंछ से 1 जो कल रात को ही हमने आपको बता दिया था। तो आज कुल 62 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले यूटी जम्मू कश्मीर में आए। बिल्कुल। इनोसेंट जसविंदर सिंह जो रजौरी की अपडेट पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आज तो रजौरी से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। वहीं अभी तक बात करें तो 5 पॉजिटिव केसेस रजौरी में थे, वहीं अभी भी 1 जो है अभी भी एक्टिव केस है। सुशील गुप्ता, आशु आशिक, अजान कयूम है हमारे साथ, स्टाइलिश इरशाद, साकिब मंजूर, मुश्ताक अहमद सीधा कुवैत से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो बिल्कुल सुहेल भट्ट, मंजूर सैयद, अब्दुल रहमान, आकिब अली, मुदासिर लोन और गौरव चौधरी, सुहेल भट्ट, मोहम्मद हनीफ ठाकर, गुरशीद खुर्शीद, मोहम्मद शहबाज खान। और लॉकडाउन फेज 4 के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि कल से लॉकडाउन फेज 4 स्टार्ट हो जाएगा, और आपने देखा कि कहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई। हालांकि ये रिलैक्सेशन जरूर मिली है कि रेस्टोरेंट्स अब होम डिलीवरी कर सकते हैं, पर वो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करेगी कहाँ पर वो होगा। और मुदस्सिर लोन, खुर्शीद, तारिक गनई, आमिर अलाई, रॉलदीप सिंह, मेगा गुप्ता हमारे साथ हैं, जियाफत शबीर, फरीद अहमद और विजय कुमार राजौरी से ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। और सुहेल भट्ट हमारे साथ हैं, खुर्शीद हमारे साथ हैं, मोहम्मद शहबाज हैं पूछ रहे हैं पुंछ से कहाँ से आया था, तो आपको बता दूं पुंछ के सुरन कोट से जो है ये केस सामने आया था। और मुकेश खान हमारे साथ हैं जो श्रीनगर की अपडेट पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें आज श्रीनगर से 1 पॉजिटिव केस जो है सामने है। वहीं तारिक गानी है जो कुलगाम की अपडेट पूछ रहे हैं, तो कुलगाम से आज 28 केसेस जो हैं सामने आए हैं।
और वहीं अगर बात करें रॉयल दीप सिंह हमारे साथ हैं और सकीब मंजूर हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं आई एम डेली योर फैन। तो थैंक यू सो मच सकीब किया। हर रोज़ आप हमें इस लाइव इंटरेक्शन को हमारी 8 बजे की ज्वाइन करते हैं और हर रोज़ हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जुबैर मेहादी हमारे साथ हैं, गुड न्यूज़ लिख रहे हैं। और आशिक हमारे साथ हैं जो आज की रिकवरीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको अगर रिकवरीज की बात करें तो आज कुल 33 जो है रिकवरीज सामने आई हैं। अनंतनाग से 7, श्रीनगर से 12 रिकवरीज हुई हैं आज, कुलगाम से 3 हुई हैं, शोपिया से 11 हुई हैं। तो आज कुल अगर बात करें तो 33 रिकवरीज हुई हैं और अभी तक कुल रिकवरीज की आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 575 जो है कुल रिकवरीज हुई हैं अभी तक। अल्ताफ है जो लिख रहे हैं थैंक्स टू जेके न्यूज पॉइंट फॉर ऑल द अपडेट। शकील कंठ, मेगा गुप्ता के साथ उमर रईस और नजीर भट्ट, नाजिर वाहिद, मोहम्मद जावेद नजर और साथ ही नमीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकीर गनई के साथ सुहेल भट्ट, नसीर भट्ट, अश्विनी शर्मा जो लिख रहे हैं स्कूल कब खुलेंगे। तो आपको बता दें ये 31 तक बिल्कुल पक्का है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे क्योंकि आप देखिए स्कूल में कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो जब तक ये सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाती स्कूल खुलना थोड़ा मुश्किल है। और वहीं और भी व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो लिख रहे हैं कि स्पेशली जितने भी डॉक्टर्स हैं या पुलिसकर्मी हैं, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको पीपीई किट्स देने की जरूरत है क्योंकि हर जान मायने रखती है। बिल्कुल। शकीर ज्ञानी हमारे साथ है जो पूछ रहे 11th क्लास के एग्जाम्स इन जम्मू डिवीजन। तो शकीर आपको बता दें जिस तरह हमने बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं 31 मई तक अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि एमएचए की गाइडलाइंस पे ये मेंशन किया गया था कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा चाहे वो डिस्टेंस हो, तो पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं बंद रहेंगे। तो क्या कुछ अपडेट आएगी सामने 11th क्लास को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पर वहीं अब बात करें तो सीबीएसई की ओर से ज़रूर जो है 10th और 12th की जो है बताया गया था कि जल्द ही जो है उसकी डेट शीट जो है वो जारी कर दी जाएगी। मीर शानू हमारे साथ बांग्लादेश से ज्वाइन कर चुके हैं जो बारामूला की अपडेट पूछ रहे हैं। आपको बता दें बारामूला से आज कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया और कुल अभी तक 118 पॉजिटिव केसेस आए हैं जिसमें से 35 एक्टिव हैं और 80 रिकवरीज भी हो चुकी हैं। बिल्कुल। इफ्तिहार गानी हमारे साथ हैं, लिख रहे हैं सिस्टर गुड न्यूज़, थैंक यू सो मच। नईम दार हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग लिख रहे हैं। मुख्तियार खान है और इम्तियाज़ मुनीर हैं, गुड न्यूज़ लिख रहे हैं। रॉयल दीप सिंह हैं, कह रहे हैं आपने मेरे आंसर नहीं दिया। तो रॉयल दीप आपका क्या सवाल था, आप प्लीज़ कमेंट करें फिर से। सकीब मंजूर हमारे साथ हैं और सुहेल भट्ट हैं जो 4G का अपडेट पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें 27 मई तक जो है 2G जो है वही चलेगा क्योंकि बताया गया था टिल 27 मई तक जो है। और चौधरी रोशन हुसैन हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट इज़ द बेस्ट न्यूज़ चैनल। तो थैंक यू सो मच रोशन हुसैन फॉर अप्रिशिएटिंग अस एंड कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग द जेके न्यूज़ पॉइंट। रेणु कुमार हमारे साथ हैं और यशरब हमारे साथ हैं जो बारामूला की अपडेट पूछ रहे हैं। तो ज़रूर मैं आपको बारामूला की अपडेट बता देती हूँ। गफूर कुरैशी सीधा सऊदी अरेबिया से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और जीशन है, जावेद अहमद है जो लिख रहे हैं मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल जावेद आपका जो कमेंट है पढ़ लिया है। सकीब मंजूर लिख रहे हैं आई एम योर डेली फैन, थैंक यू सो मच सकीब। सगुना शर्मा है और सुहेल भट्ट हमारे साथ हैं और मलिक मूद और सोनू गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रोहित दत्त हैं जिन्हें टॉप फैन का बैच भी दिया गया और कह रहे हैं हमने आपका कमेंट नहीं पढ़ा। तो रोहित हमने आपका कमेंट भी पढ़ लिया और आपको जेके न्यूज़ पॉइंट का टॉप फैन का बैच भी मिला, उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट्स। और सुहेल शौकत ज्ञानी हमारे साथ हैं और जो बारामूला से मेरे से पूछ रहे थे। तो आपको बता दूं आज कोई भी केस जो है बारामूला से सामने नहीं आया। साहिल शौकत ज्ञानी हमारे साथ है, गुड इवनिंग मैम और टुडे फ्रॉम दी रामबन। तो रामबन की बात करें तो आज रामबन से 5 केसेस आए हैं, कुल अभी तक 23 आ चुके हैं जिसमें से 22 एक्टिव हैं और केवल 1 रिकवरी रामबन में हुई है। बिल्कुल। और राम ठाकुर हमारे साथ है, अपडेट क्या है जम्मू कश्मीर में आज। तो राम ठाकुर आपको बता दें आज जम्मू कश्मीर में जो है 62 नए मामले पॉजिटिव केसेस के सामने आए हैं और अब आंकड़ा जम्मू कश्मीर का 1183 जो है पहुंच चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम हर रोज़ आपके साथ 8 से 8:30 लाइव जुड़ते हैं और उम्मीद हमें रहती है कि आप सभी भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और ढेर सारे कमेंट्स नीचे करेंगे क्योंकि कमेंट्स करना सिर्फ कमेंट्स करने ही मतलब नहीं है। कमेंट्स करना मीन्स ये कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी बात जो है आप शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई भी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम एक जरिया हैं, आप हमारे थ्रू जो है वहां तक पहुंचा सकते हैं, हमें कमेंट लिख सकते हैं। और जाते जाते कुछ कबीर अंजुम हमारे साथ हैं जो कोविड से हैं और हमें हाई लिख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप हमें हर रोज़ 8 बजे देखते हैं और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें। और रमन कल सोत्रा हमारे साथ हैं जो उधमपुर की अपडेट पूछ रहे हैं। तो उधमपुर से भी आज एक पॉजिटिव केस जो है सामने आया है।
तो मोहम्मद अशरफ दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, आकिब अली, मोहम्मद शबीर, सकीर मंजूर, जावेद अहमद, शेख सरताज, सोनू गुप्ता जो लिख रहे हैं आई लव दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर लविंग जेके न्यूज पॉइंट। तो इसी तरह से हमें हर रोज आपका इंतजार रहेगा। 8 से 8:30 हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।